यूपी में शुरू हुई मूर्ति वाली पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा शोर भगवान परशुराम की मूर्ति का है, क्योंकि भगवान परशुराम की मूर्ति लगाकर राजनीतिक दल ब्राह्मण वोट को अपने पाले में लाना चाहते हैं। आज की कोशिश को लेकर भाजपा ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। भाजपा से पहले अखिलेश यादव भी परशुराम की एक मूर्ति का अनावरण कर चुके हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि 10% ब्राह्मण आखिर किसके साथ जाएंगे और किसे जिताएंगे। बाईस का रण, किसे जिताएंगे ब्राह्मण? राम राज्य का परशुराम वाला पथ कौन पास करेगा? यूपी का अग्निपथ। परशुराम पर तकरार अब की बार आर पार। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को फतेह करने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कोई सौगातों का सहारा ले रहा तो कोई भविष्य के सपने दिखा रहा, लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा जिक्र किसी चीज का हो रहा तो वो है ब्राह्मण वोट बैंक, जिन्हें रिझाने के लिए राजनीतिक दल खुद को सच्चा परशुराम भक्त बताने में जुटे हैं। अभी हाल ही में सपा ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण हुआ था और अब भाजपा ने भी 6 फीट लंबी परशुराम की प्रतिमा का अनावरण कर ब्राह्मणों को बड़ा संदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि जो मौसमी परशुरामी बने हैं, जो मौसमी राम भक्त बने हैं, जनता उनको बेहतर पहचानती है। बीजेपी के लिए भगवान चुनावी मुद्दा नहीं है। बीजेपी का मुद्दा तो विकास है। बीजेपी के लिए भगवान आस्था का केंद्र है। अखिलेश यादव अयोध्या जाने वाले थे, हालांकि अब कोरोना की वजह से मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। लोग नेताओं से पूछेंगे, क्या सपा का सर्वोच्च नेता कभी राम मंदिर गए हैं? क्या बसपा के सर्वोच्च नेता कभी राम मंदिर गए हैं? समाजवादी पार्टी की नीति और नियत में अंतर है। समाजवादी पार्टी को लोग भूले नहीं हैं। पहले इन्हीं लोगों ने कार सेवकों पर प्रभु राम के मंदिर के निर्माण में बाधा डालने के लिए गोलियां चलाई थी और हजारों लोग मारे गए थे। खून की नदियां अयोध्या में बही थी। आज वोट लेने के लिए इस प्रकार का वो लोगों को बहलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्रदेश का 100% ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। गौरतलब है कि यूपी में जिसके साथ ब्राह्मण रहते हैं उसकी सरकार बनती है, ऐसा माना जाता है। 2017 में भाजपा के 54 ब्राह्मण जीते और सरकार बन गई। 2012 में सपा के 21 ब्राह्मण विधायक बने, सरकार बन गई। 2007 में बसपा के 41 ब्राह्मण विधायक बने और सरकार बन गई। यही वजह रही कि सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को साधने में लगे हैं, क्योंकि सपा ने ब्राह्मणों को साधने के लिए भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई तो जवाब में भाजपा ने भी यही कर दिया। जहां बसपा ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अयोध्या से प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया तो सपा ने मंगल पांडे की धरती बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत कर दी। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों को साधने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने ब्राह्मण चेहरों को जिम्मेदारी दी है। जहां भाजपा की कमेटी के अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला हैं, तो बसपा की तरफ से ये जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा संभाल रहे हैं। वहीं सपा की तरफ से अभिषेक मिश्रा ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि कहने को यूपी में ब्राह्मण वोट 10% है, लेकिन यूपी की 60 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का फैसला ब्राह्मण वोट बैंक से होता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस बार ब्राह्मण किसके लिए शंख बजाएगा, क्योंकि 2014 के बाद से ब्राह्मणों का झुकाव भाजपा की तरफ दिखा, लेकिन इस बार ब्राह्मण भाजपा से नाराज हैं। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कई बातें बनाई जा रही। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या सच में ब्राह्मण भाजपा से नाराज है? अगर है तो वो किसे वोट देगा, क्योंकि सपा हो या बसपा या फिर कांग्रेस, सभी पार्टियां ब्राह्मणों के आगे झोली फैला कर बैठी हैं। अब ये किसकी झोली भरेंगे ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।